अबे ओ मोची, 1 घंटे के लिए चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या कहा मैडम ने? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यार मैडम जी कहीं ऐसा वैसा काम तो नहीं कराएंगी? अरे इतना सोच क्या रहा है? चलना हो तो बता, वरना मैं किसी और को देख लूं। हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैडम जी, अभी आप क्या बोल रही थी? अब ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं, और अगर तूने सुना नहीं होता तो वहां से यहाँ पे दौड़ के थोड़ी ना आता। चल वैसे ठीक है, मैं तुझे एक बार फिर से बता दे रही हूँ, 1 घंटे के लिए चलेगा, मुझे 1 लाख रुपए दूंगी। हाँ मैडम जी, मैं चलूंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अब अगर मैं तुझे 1 घंटे के पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ तो तू खुद सोच ले कि क्या काम हो सकता है। तुझे मुझे खुश करना है। अच्छा मैडम जी, मैं समझ गया, वो सब काम करना है। हाँ मैडम जी, मैं कर लूंगा। वैसे तुझे देखकर लग तो नहीं रहा है कि तू मेरा काम कर पाएगा। तूने पहले कभी किया भी है? अरे हाँ हाँ मैडम जी, क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे गांव के देसी हैं, एकदम दूध मट्ठा खाने वाले लोग हैं, और आप एक बार मौका देकर देखिए, बढ़िया एकदम मैडम जी आपको खुश कर देंगे। इतना खुश कर देंगे कि आप 1 लाख के बजाय 2 लाख देंगे और बार बार मुझे ही बुलाएंगे। आप बस मैडम जी एक बार मौका देकर देखिए बस। हाँ हाँ ठीक है, वो तो तुझे यहाँ से ले जाने के बाद ही पता चलेगा कि तू मेरा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे एक काम करो, चलो मेरे साथ, तुम मेरे घर चलो। अरे मैडम जी, घर क्यों जाना है? मैडम जी यहीं पास में एक बढ़िया सा होटल खुला है, वहीं चलते हैं। कहीं मैडम जी आप मुझे अपने घर ले गई और वहाँ आपके पति या फिर भाई ने मुझे देख लिया तो बहुत मारेगा मैम। अरे तुम पागल हो क्या? मैं होटल थोड़ी ना जाऊंगी, और वैसे भी मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तुम्हें मेरे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बस यहीं थोड़ी देर पे कुछ काम है। अरे मैडम जी, आप ऐसा तो मुझे फंसा तो नहीं देंगी मैडम जी? मुझे डर लग रहा है, कहीं आप मुझे इधर उधर ले गई और मुझे फंसा दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम जी। अरे तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? और तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए भी कि नहीं? हाँ मैडम जी, 1 लाख रुपए चाहिए, तो तभी मैडम जी मैं अपनी दुकान छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। हाँ तो ये अपनी दुकान बंद करो और मेरे साथ चलो। लेकिन मैडम जी मेरा ये इतना सारा सामान यहाँ पर रखा है, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? अरे तो तुम्हारी दुकान कहीं तो तुम बंद करके सामान को रखोगे ना? हाँ मैडम जी, वहाँ पास में मेरे एक गुमटी है मैडम जी, वहीं रखता हूँ मैं सामान बंद करके। हाँ तो बस ये सोच लो कि तुम्हें अगर ये 1 लाख रुपए चाहिए तो अपनी दुकान बंद कर दूं। मैडम जी 1 लाख रुपए चाहिए तो, क्योंकि मैडम जी 1 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। तो मैडम जी मैं एक काम करता हूँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी ये सारा सामान अपनी दुकान में रख कर आता हूँ, फिर मैडम जी आप जो बताएंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो ये बता कि तू इतनी मेहनत करता है, तू कैसे गुजारा करता है इतने पैसों में? मतलब समझ ही नहीं आता। मैं तो मतलब 100-200 में क्या होता है, 100-200 में तो सब्जी भी नहीं आती यार आजकल। अरे अब मैडम जी क्या करें, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, तो कहीं काम भी नहीं मिलता है, इसीलिए यही मोची वाला काम करते हैं। अब 100-200 मिलते हैं तो उसी में चलाना पड़ता है, मजबूरी है मैडम जी। इसीलिए मैडम जी मैं 1 लाख रुपए देखकर आपके पास चला आया हूँ आपका काम करने के लिए। बात तो सही है, तुझे पैसों की ज़रूरत तो है, तो मुझे भी लग रहा है। वैसे सही है। अब तुझे क्या लगता है कि तू काम कर लेगा ना? मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? पता चले मेरे पैसे भी वेस्ट हो जाए और मैं खुश भी ना हो पाऊँ। अरे मैडम जी मैं काम कर लूँगा, तभी तो मैडम जी देखिए मैं अपनी दुकान बंद करके आया हूँ, क्योंकि काम कर लूँगा, क्योंकि मुझे पैसे भी चाहिए। और आप बस काम बताइए तो एक बार मैडम जी, मौका तो दे दीजिए, फिर उसके बाद देखना मैं कैसा काम करूँगा। आपको मज़ा ना आए तब कहना मैडम जी। वैसे पता है मैंने तुझे क्यों चूज़ किया है? क्योंकि शहर के बंदों पे ना मुझे भरोसा नहीं है, तो मुझे थोड़ा देहाती टाइप का लग भी रहा था। वैसे और बता, तेरे घर में बीवी बच्चे वगैरह हैं तेरे? मैडम जी बीवी बच्चे तो हैं, लेकिन मैडम जी वो सब छोड़िए ना आप। मैं यहाँ पर बीवी बच्चे हैं? हाँ मैडम जी मेरी बीवी है घर में, और एक बच्चा भी है मेरा 2 साल का।
तेरा खर्चा 100-200 में कैसे चलता है? मतलब मैं तो सोच रही थी पहले कि तू 100-200 में खुद का खर्चा चलाता है। तेरे बीवी बच्चे भी है? सीरियसली मतलब अरे मैं तो मैडम जी, यकीन ही नहीं हो रहा है यार। मैडम जी अब क्या, आप बड़े लोग हैं तो आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं, हम गरीब लोग हैं 100-200 रुपए में ही मैडम जी अपना भी खर्चा चला लेते हैं, घर के लिए राशन भी ले जाते हैं, अपने बच्चों को भी कुछ खाने पीने के लिए ले जाते हैं। और लेकिन मैडम जी अगर आप 1 लाख रुपए दे देंगी तो मेरे कुछ दिन तो बहुत अच्छे से जाएंगे मैडम जी। मुझे लालच तो नहीं आ रहा है इस 1 लाख का? मैडम जी लालच नहीं आ रहा, लेकिन मैडम जी अगर आप काम कराएंगी, आप काम करने के लिए पैसे देंगी तो मैडम जी मैं आपका काम करूंगा, उसके बदले में आप पैसे दे देना मुझे। लेकिन मैडम जी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ आसपास केवल जंगल ही दिख रहा है। आप मैडम जी मुझे कहीं इधर उधर फंसाने के लिए तो नहीं ले जा रही हैं? तुझे पता है यहाँ बगल में एक ऑफिस है, तुझे पता है उसके बारे में? ऑफिस? ऑफिस के बारे में मुझे नहीं पता है मैडम जी। वहाँ पे ना मैं मैनेजर हूँ। और अभी सुबह की बात तुझे याद है तेरी दुकान पे क्या हुआ था? सुबह की बात? अबे मोची उठ, मेरे पैसे कब देगा? अरे साहब आप बस थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। मैं इतने दिनों से तेरे से कह रहा हूँ, तू मान नहीं रहा है। जल्दी से मेरे पैसे दे दे, वरना मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे नहीं साहब, बस मेरा जैसे ही काम से पैसा मिल जाएगा मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, आप परेशान मत होइए। मैं तेरे ये जूते लेके जा रहा हूँ, अगर तू मेरे कल पैसे दे देगा तो ठीक है, नहीं तो ये सारे जूते मैं अपने घर ले जाऊंगा, समझा तू? लेकिन साहब ये तो जूते मेरे कस्टमर के हैं, अगर उसको नहीं मिले तो पैसे भी नहीं देगा और मुझे मारेगा भी। तो तू मार खाना, समझा? देखो साहब, गरीब को तो कोई समझता ही नहीं है। बताओ साहब, जूते भी लेकर चले गए हैं और अभी कस्टमर आएगा तो वो ऊपर से 4 बातें बताएगा, हो सके मुझे मारेगा भी। क्या करूं मैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा मैडम जी, तो मतलब आपने जब साहब मुझे डांट रहे थे तो आपने सब देखा था? मैंने देखा था वो कैसे तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे कुछ पैसों के लिए, और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। वैसे किस चीज़ के पैसे थे वो तुम्हारे पे? वो मैडम जी आपको अब क्या बताऊँ, वो अभी पिछले हफ्ते ना मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अब आप तो जानते हैं 100-200 रुपये मैं कमाता हूँ, उसमें तो राशन पानी यहाँ पाता है, इसलिए मैंने साहब से थोड़े पैसे उधार ले लिए थे कि अपने बच्चे की दवाई करा देंगे। अब मैडम जी साहब मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी वो पैसे मांगेंगे, अब मुझे वो धमकी दे रहे हैं पैसे मांगने के लिए, तो इसीलिए मैडम जी मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा आपका काम कर दूँगा तो आप मुझे पैसे दे देंगी, मैं साहब के पैसे दे दूँगा, इससे वो मुझे कुछ कहेंगे नहीं। अच्छा, बात तो तुम्हारी सही है, वैसे तुम सही हो। और वैसे भी तुमने अपने बच्चे की इलाज के लिए पैसे लिए तो उसको ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो उसने जो भी किया वो किया उसने, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैंने वो सब कुछ देखा था ना जब, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। अगर तुम सच में मतलब पैसे के लिए काबिल हो, इन पैसों के काबिल हो, तो मैं तुम्हें ये पैसे ज़रूर दूंगी। तो वही मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम सच में गरीब हो या फिर नाटक कर रहे हो या फिर तुम लालची हो। बस अभी तक मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, लेकिन तुम बहुत ही ईमानदार हो और तुम अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन कम से कम लूटपाट, चोरी, डकैती ये सब तो नहीं करते ना। तो तुम ऐसा करो, ये लो पैसे और अपने मालिक को वापस कर देना, ठीक है? लेकिन मैडम जी आपने मुझसे कोई काम ही नहीं कराया, तो ये पैसे किस चीज़ के आप दे रही हैं मुझे? मैंने तुमसे बोला ना कि मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ये देखना चाहती थी कि तुम सही इंसान हो या नहीं हो, इसीलिए बस। तो मतलब मैडम जी आप मुझसे कोई काम नहीं कराएंगी? नहीं, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट ही तुम्हारा काम था बस। अरे मैडम जी, लेकिन मैं ये पैसे ऐसे थोड़ी ले सकता हूँ, अगर जब मैंने कोई मेहनत ही वाला काम ही नहीं किया है। देखो तो अभी तुम ये पैसे रख लो, और हाँ, तुम्हारी मैं जॉब भी लगवा दूंगी एक अच्छी सी, ठीक है? फिर तुम उसमें से जब पैसे कमाना तो तुम थोड़े थोड़े करके मुझे वापस कर देना, बस। मैडम जी लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा देखो कुछ हूँ नहीं। अब तो एहसान वाली कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो ना, कोई बात नहीं। मेरे पास ना एक फैक्ट्री है, तो उसमें ना काफ़ी लोग काम करते हैं। वो फैक्ट्री ना मेरे जानने वाले ही हैं उसमें, तो तुम्हारे जैसे बहुत लोग उसमें काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं।
तो मैं तुम्हें वहाँ पे ज्वाइन करवा दूँगी, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, ठीक है? और अपने घर का ख्याल रखो, और ये पैसे जितने भी लिए हैं तुमने उनसे वापस कर दो। और हाँ, लेकिन मैडम जी आप इतने सारे पैसे मुझे बिना किसी काम के कैसे दे सकती हैं? और मैडम जी मैं ये कैसे ले सकता हूँ? मैडम जी मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, और आपने मुझसे कोई काम जब कराया ही नहीं है, तो ये पैसे मैडम जी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं देने में। मैंने कहा ना ये पैसे तुम रखो, और ये मैं तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं जता रही हूँ, मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ, ठीक है? तो जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम मुझे वापस कर देना। अभी तुम जाओ और कल से हाँ आ जाना, ठीक है? वो जो ऑफिस मैंने तुम्हें बताया था वहीं पे नीचे आ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं तुम्हें फैक्ट्री में ज्वाइन करा दूंगी, ठीक है? तो मैडम जी आपने पैसे इतने दे दिए हैं, लेकिन आप उन साहब की तरह तो नहीं करेंगी क्योंकि मैडम जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे एक बार में चुका नहीं पाऊंगा। अगर मुझे उन साहब की तरह करना होता तो मैं तुम्हें इतने पैसे देती ही क्यों? हाँ, जब मुझे तुम्हारी सारी स्थिति पता है ना, तो मैं क्यों देती ऐसे पैसे? तुम मेरे लिए मतलब एक बहुत अच्छे इंसान हो, ईमानदार इंसान हो। मैडम जी बात तो आपकी सही है, क्योंकि अगर आपको वैसा करना होता तो आप क्यों ही मुझे पैसे देने आती? चलो अब तुम जाओ और जल्दी से तैयारी करो कल के लिए, ठीक है? मैडम जी ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैडम जी मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, क्योंकि मैडम जी आपने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए हैं, इससे तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। मैं साहब के पैसे भी दे दूंगा और अपने बच्चे का इलाज भी अच्छे से करा लूँगा। और मैडम जी आप मुझे नौकरी दिलाने का भी बोल रही हैं, तो मैडम जी लगता है आप मेरे ज़िंदगी में भगवान का रूप लेकर आई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, तुम खुशी खुशी घर जाओ, ठीक है? और सामान भी ले लेना अपने घर के लिए, बच्चे के लिए, ठीक है? अब तुम जाओ जल्दी से और कल आ जाना टाइम पे, ठीक है? ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ठीक है, ठीक है मैडम जी, मैं कल आपसे मिलता हूँ। ठीक। बताओ आजकल के हालात क्या हो गए हैं यार, मतलब गरीबों को क्या कुछ करना पड़ रहा है। बेचारे सरकार भी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, बेचारे 100-200 में कैसे अपना घर चलाते होंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। खैर मुझे तसल्ली है कि मैंने एक सही इंसान को पहचान के उसको ये पैसे दिए, बेचारे का भला ही हो जाएगा। मैं तो आज तक गलत ही सोचता था। मैं सोचता था कि ये दुनिया, जितने भी अमीर लोग हैं इस दुनिया में, सबके सब बहुत ही बेकार लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही गलत सोच रहा था। देखिए मैडम जी ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए हैं, इसका मतलब इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। चलो मेरा तो काम हो जाएगा, अब मैं ये पैसे अपने घर लेकर जाऊंगा तो मेरे घर में सब लोग खुश हो जाएंगे।